नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की कहानी का शीर्षक है माँ की ममता। मधु एक बकरी थी जो कि माँ बनने वाली थी। माँ बनने से पहले ही मधु ने भगवान से प्रार्थना करनी प्रारंभ कर दी कि हे भगवान, मुझे बेटी देना, बेटा नहीं। पर भाग्य को यह स्वीकार न था। मधु ने एक बकरे को जन्म दिया। उसे देखते ही मधु रोने लगी। साथ की बकरियां मधु के रोने का कारण जानती थीं, पर क्या कहती। माँ चुप हो गई और अपने बच्चे को प्यार से चाटने लगी। दिन बीतते चले गए और माँ के दिल में अपने बच्चे के लिए प्यार उमड़ता चला गया। धीरे धीरे माँ अपने बेटे में सब कुछ भूल गई और भूल गई कि भविष्य की उस सच्चाई को जो एक दिन सच होनी थी। मधु रोज अपने बच्चे को चाटकर अपना दिन शुरू करती और उसकी रात बच्चे से चिपककर सोकर ही होती। एक दिन बकरी के मालिक के घर में बेटे ने जन्म लिया। घर में आते अतिथियों और पड़ोसियों की भीड़ देखकर बकरी ने साथी बकरी से पूछा, बहन क्या हुआ, आज बहुत भीड़ है इनके घर पर। ये सुन साथी बकरी ने कहा कि अरे, हमारे मालिक के घर बेटा हुआ है, इसलिए चहल पहल है। बकरी मालिक के लिए बहुत प्रसन्न हुई और उसके बेटे को बहुत आशीर्वाद दिया। फिर मधु अपने बच्चे से चिपककर सो गई। मधु सो ही रही थी कि तभी उसके पास एक आदमी आया। सारी बकरियां डर के सिमट गईं। मधु ने भी अपने बच्चे को स्वयं से चिपका लिया। तभी उस व्यक्ति ने मधु के पुत्र को पकड़ लिया और ले जाने लगा। मधु बहुत चिल्लाई पर उसकी सुनी न गई। बच्चे को बकरियां जहां बंधी थी उसके सामने वाले कमरे में ले जाया गया। बच्चा बहुत चिल्लाता रहा, बुला रहा था अपनी माँ को। मधु ने भी रस्सी को खोलने के लिए पूरे पूरे पांव रगड़ दिए, पर रस्सी न खुली। थोड़ी देर तक बच्चा चिल्लाया, पर उसके बाद वो बिल्कुल चुप हो गया। अब उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। मधु जान चुकी थी कि बच्चे के साथ क्या हुआ है, पर वह फिर भी अपने बच्चे के लिए आंखें बंद कर प्रार्थना करती रही। पर अब देर हो चुकी थी। बेटे का शीश धड़ से अलग कर दिया गया था। बेटे का शीश माँ के सामने पड़ा था। आज भी बेटे की दृष्टि माँ की ओर थी, पर आज वह दृष्टि पथरा चुकी थी। बेटे का मुंह आज भी खुला था, पर उसके मुंह से आज माँ के लिए पुकार नहीं निकल रही थी। बेटे का मुंह सामने पड़ा था, पर माँ उसकी अंतिम बार चूम भी नहीं पा रही थी। इस कारण से एक एक आंख से 10-10 आंसू बह रहे थे। बेटे को काटकर उसे पकाकर खा लिया गया और माँ देखती रह गई। साथ में बैठी सभी बकरियां इस घटना से अवगत थी, पर सभी कुछ भी करने में असमर्थ थी। 2 महीने बीत चुके थे। मधु बेटे के जाने के शोक में पहले से आधी हो चुकी थी कि तभी एक दिन मालिक अपने बेटे को खिलाते हुए बकरियों के सामने आया। यह देख एक बकरी बोली, यही है वो बच्चा जिसके होने पर तेरे बच्चे को काटा गया। मधु आंखों में आंसू भरे अपने बच्चे की याद में खो गई। उस मालिक के बच्चे को देखने लगी। वह बकरी फिर बोली, देख कितनी प्रसन्न है अपने बालक को खिलाकर, पर कभी यह नहीं सोचता कि हमें भी हमारे बालक प्राणप्रिय होते हैं। मैं तो कहती हूँ जैसे हम अपने बच्चों के वियोग में तड़प तड़प कर जीते हैं, वैसे ही यह भी जिए, इसका पुत्र भी मरे। यह सुनते ही मधु उस बकरी पर चिल्लाई, उस अबोध बालक ने क्या बिगाड़ा है जो उसे मरने को कहती हो? वो तो अभी धरा पर आया है। ऐसा ना कहो, भगवान उसे लंबी उम्र दे, क्योंकि एक बालक के मरने पर जो पीड़ा होती है मैं उससे अवगत हूँ। मैं नहीं चाहती जो पीड़ा मुझे हो रही है वो किसी और को हो। यह सुन साथी बकरी बोली, कैसी है तू? उसने तेरे बालक को मारा और तू फिर भी उसी के बालक को आशीष दे रही है। मधु हंसी और कहा, हाँ, क्योंकि मेरा दिल एक पशु का है, इंसान का नहीं। यह कहना मात्र ही उस बकरी के लिए जवाब हो गया था कि मधु ने ऐसा क्यों कहा। मधु ने फिर कहा, न जाने किस जन्म के पापों के कारण से आज इस योनि में जन्म मिला।
न जाने किसके बालक को छीना था जो पुत्र वियोग मिला। अब किसी के बालक को दुराशीष देकर उसे मारे, फिर पाप पुण्य जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसना। इसके कर्मों का दंड भगवान देंगे, मैं नहीं। बकरी की यह बात सुन साथी बकरी चुप हो गई, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि करनी की भरनी सबकी होती है, मालिक की भी होगी।